नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचिता पटेल आप सबका स्वागत करती हूँ नास्को के यूट्यूब चैनल में। नेशनल अलायंस ऑफ सिकल सेल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सिकल सेल संवाद प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें आज के हमारे एक्सपर्ट है डॉक्टर डेक्स्टर पटेल सर, जो कि भरूच गुजरात से हैं। वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। सर ने सर ने अपना MBBS कंप्लीट किया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत से। ही इज करंटली वर्किंग इन ESIS अंकलेश्वर एज अ मेडिकल ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। पिछले 10 साल से वो ट्राइबल एरिया में ड्यूटी कर रहे हैं और कई सारे सिकल सेल पेशेंट को उन्होंने डायग्नोस किया है। 6 साल से NGO चला रहे हैं, जिसका नाम है सिकल सेल अवेयरनेस फाउंडेशन, जो कि अभी भरूच में है। सर ने सिकल सेल अवेयरनेस पब्लिक अवेयरनेस सेंटर भी स्थापित किया है, जो कि सागबारा और तलोदरा में है, जिसमें फ्री सिकल सेल मेडिसिन, डायग्नोसिस और काउंसलिंग होता है। पिछले 5 सालों में 5000 से भी ज्यादा सिकल सेल पेशेंट डायग्नोसिस किए हैं और ट्रीट किए हैं। सर, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। मैं इस मंच में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और हम आज आपसे जानना चाहेंगे कि सिकल सेल क्या है और सिकल सेल के पेशेंट को कैसे पहचाना जा सकता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रुचिता। और पहले तो नास्को की टीम को मैं बधाई देना चाहूंगा कि आपने जो ये एक ऐसी शुरुआत की है जो शायद एक अनदेखी शुरुआत है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शुरुआत है जिस पे आप चर्चा कर रहे हो। ये एक ऐसी बीमारी के बारे में है जो शायद हमारे देश के अंदर ना रुकने वाली, एक ना थमने वाली बीमारी है। इसीलिए आपको और डॉक्टर रुचिता और नास्को टीम को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक बहुत ही एक सराहनीय, एक मानवता बड़ी पहल की है, इसलिए आपका धन्यवाद। और आपकी इस मंच पे मुझे बुलाने के लिए भी मैं आपका आभारी रहूंगा। मैं डॉक्टर डेक्स्टर पटेल। पहले तो हम आपको सिकल सेल क्या है वो एक संक्षिप्त में बताएंगे कि सिकल सेल एक आनुवंशिक खून की बीमारी है जो ज्यादातर ट्राइबल विस्तारों में, ट्राइबल कम्युनिटी में और ट्राइबल जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें ज्यादा पाई जाती है। लेकिन आज का सिनेरियो ऐसा है कि हम ये सिर्फ एक कम्युनिटी बेस्ड बीमारी ना होके बहुत सारी कम्युनिटी में भी देखी जाती है। इसीलिए मेरा इतना ही मानना है कि इसको कोई कम्युनिटी बेस पे ना लिया जाए, सभी को स्क्रीनिंग मोड पे लिया जाए जो इसकी सफर है और ना सफर है, ताकि कोई बच ना जाए। नहीं तो एक बार ऐसा होगा कि सिर्फ ट्राइबल के बहुत से लोग ऐसे सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटी को ही इसको स्क्रीनिंग में लाया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले तो सिकल सेल सभी के लिए है और सभी का स्क्रीनिंग होना चाहिए। अब आपको सिकल सेल है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, हम बात करेंगे आज इन्वेस्टिगेशन की, डायग्नोस्टिक पार्ट की। और छोटी सी एक, इतनी ज्यादा भी नहीं लेकिन थोड़ी सी बात सिकल सेल की करेंगे। तो पहले तो आपको कोई तकलीफ हो या ना हो, अगर आप ट्राइबल कम्युनिटी से आते हो, ट्राइबल विस्तार से आते हो, तो आपको सिकल सेल टेस्ट करवाना कंपलसरी है, आपको कोई सिम्टम हो या ना हो। और दूसरों को भी अगर कोई सिम्टम आता है, सिकल सेल कैसे लगते हो, तो आपको करवाना आवश्यक है। लेकिन जो लोग ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं और ट्राइबल विस्तार से आते हैं, उन लोगों को सिकल सेल का टेस्ट करवाना बिल्कुल कंपलसरी, 100% कंपलसरी। अब क्योंकि इसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस नहीं है, आप बाहर से इसको आपको सिकल सेल है कि नहीं हो बाहर से दिखाई नहीं दे। बहुत सी बीमारी ऐसी है जो बाहर से शायद पता चल सकती है, लेकिन ये आनुवंशिक खून की बीमारी होने की वजह से ये बाहरी इसका कोई अपीयरेंस नहीं है। इसलिए आपको जब तक आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, और ये खून की बीमारी है, इसकी वजह से इसका ब्लड टेस्ट करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको सिकल सेल है कि नहीं है। तो पहला जो टेस्ट है जिसे हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, जिसे सोलिबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं, हम टर्बिडिटी टेस्ट कहते हैं, DDT टेस्ट कहते हैं, हर एक इसका अलग अलग नाम है, लेकिन ये स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसे हम सिकलिंग टेस्ट कहेंगे। और गवर्नमेंट के, हमारे गुजरात की बात कहेंगे, गुजरात, MP, महाराष्ट्र, सभी जगह पे CSC PSC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और वो टेस्ट करने के लिए सिर्फ 15 या 20 मिनट के अंदर ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। और आपकी हर एक जगह पे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, CSC है, सभी जगह पे गवर्नमेंट ने उसका फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्टिंग करने का प्रोविजन किया हुआ है। तो हर एक इंसान को पहले तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना पड़ेगा। हाँ, जब स्क्रीनिंग टेस्ट आपका होता है
तो विदर अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आता है कि हम बहुत, क्योंकि हम गांव में जाते हैं तब देखते हैं कि सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद लोग उसकी दवाई करना चालू कर देते हैं या फिर दवाई खाना चालू कर देते हैं या डर जाते हैं। तो एकदम ये पहली बात तो एकदम ये गलत चीज है। आपका स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव है, सिकलिंग मतलब कि आपको सिकल सेल है, लेकिन आपको सिकल सेल में कौन से प्रकार का सिकल सेल है, टाइप्स ऑफ सिकल सेल, वो भी जानना इतना ही जरूरी है। जब तक आप कंफर्मेटरी टेस्ट, आपका जब स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको दूसरा टेस्ट पे जाना ही पड़ेगा, और इसका नाम है, उसे हम कंफर्मेटरी टेस्ट कहते हैं, या एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट कहते हैं, या फिर एचपीएलसी टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट करवाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप कंफर्मेटरी टेस्ट एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस या एचपीएलसी नहीं करवाएंगे, तब तक आपको सिकल सेल में आपको कौन से प्रकार है, वेदर इट इज ए ट्रेट, डिसीज और अदर जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर, क्योंकि इसके अंदर कभी कभी हम दूसरे जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर भी देखते हैं, जैसे कि भाई ये सिकल सेल थैलेसेमिया के साथ देखते हैं, पंजाब डी के साथ देखते हैं, सिकल सेल सी के साथ देखते हैं। तो अदर जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर सिकल सेल के साथ मिलता है, तो इसके लिए भी हमें ये करवाना कंपलसरी है। तो मेरा खुद का एक मानना ऐसा है कि आप स्क्रीनिंग टेस्ट तो करवाए, ठीक है, जहाँ पे फैसिलिटी नहीं है वहां स्क्रीनिंग टेस्ट भी चलेगा, लेकिन वहां जहाँ फैसिलिटीज है वहां तो हर एक इंसान को कंफर्मेटरी टेस्ट ही करवाना चाहिए, ताकि हम अदर जो इसके साथ है वो हम जान पाए। क्योंकि मेरे पास अभी भी 10% ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका सिकलिंग नेगेटिव होता है, और फिर भी जब उनके बच्चे पैदा होते हैं तो उनको हिट्रोजाइगस मतलब के डबल हिट्रोजाइगस, थैलेसेमिया वाले का कभी सिकलिंग पॉजिटिव नहीं आने वाला। इसीलिए जब एचपीएलसी करेंगे तभी आपको थैलेसेमिया पता चलेगा। और आज हम 21वीं सदी या 22वीं सदी में जा रहे हैं, तो हमारा जो कल्चर है वो हम दूसरी कास्ट कम्युनिटी में भी मैरिज करते हैं, दूसरी जगह भी मैरिज कर, या फिर माइग्रेट होते हैं, कभी कभी ट्राइबल इस तरह से हम दूसरे सिटी में आते हैं जहाँ और जाते हैं, तो कभी कभी जब मैरिज होता है इसके बाद ये प्रॉब्लम आ रहा है। इसलिए कंफर्मेटरी टेस्ट करवाओगे तो बहुत ज्यादा रहेगा। जब आप कंफर्मेटरी टेस्ट कराओगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको सिकल सेल ट्रेट है, डिसीज है, या फिर अदर जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर लाइक सिकल बीटा थैलेसेमिया, पंजाब डी, एचबीसी, ऐसे बहुत सारे प्रकार भी है सिकल सेल के। लेकिन अभी हम मेजर तीन ही के प्रकार की बात करेंगे, एक ट्रेट, डिसीज और सिकल बीटा थैलेसेमिया, जो हमारे आजू बाजू ज्यादा देखा गया है। हमारे गुजरात के अंदर हम जिनको डिसीज है, ट्रेट है, उनको कार्ड देते हैं। शायद महाराष्ट्र के अंदर रेड कार्ड है, हमारे यहाँ येलो कार्ड है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो येलो कार्ड है जिसे हम डिसीज कहते हैं, हमारे यहाँ उसको 100% भी बोलते हैं, बराबर है। और ये है आधा पीला और आधा सफेद कार्ड, जिसे हम ट्रेट कहते हैं, जिसे हम 50% भी कहते हैं, कैरियर भी कहते हैं, वाहक भी कहते हैं। और ये कार्ड शायद अलग अलग स्टेट में अलग अलग कलर कोड भी है। हमारे गुजरात के अंदर ये येलो और व्हाइट है, महाराष्ट्र में रेड है, और शायद दूसरी कोई जगह पे भी अलग है। तो हम कार्ड कोडिंग पे नहीं जा रहे, लेकिन ये जरूरी आपको जानना जरूरी है कि आपको कौन से प्रकार का सिकल सेल है। अगर ये सिकल सेल ट्रेट है, अगर ये कैरियर स्टेज में है, तो आपको कोई मेडिसिन लेनी ही नहीं है। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि जिनका सिकलिंग पॉजिटिव आता है उनको फॉलिक एसिड चालू, देखिए दवाई लेना कोई गलत बात नहीं है, फॉलिक एसिड आप ज्यादा लेंगे तो कुछ नुकसान नहीं करेगी, लेकिन साइकोलॉजिकली आपको ऐसा लगना लगेगा कि अगर मैं ये फॉलिक एसिड लूंगा तभी मुझे अच्छा रहेगा, नहीं ये हैबिचुअल हो जाएगा। और आपको ऐसा लगेगा कि मैं मेडिसिन लूंगा तभी मुझे अच्छा लगेगा। इसीलिए कैरियर स्टेज में जिनको सिकल सेल ट्रेट है उनको कभी कोई मेडिसिन लेनी नहीं है। दूसरी जो सिकल सेल डिसीज है, अगर आपको डिसीज आएगा तो आप आपके डॉक्टर के पास जाके जो आपको मेडिसिन लेना है वो चालू कर देना पड़ेगा। आपको जो भी कुछ और तकलीफ है कि भाई आपको दूसरी को तकलीफ है वैक्सीनेशन की है, वो आपका डॉक्टर साहब, में ट्रीटमेंट पार्ट नहीं आपको बता रहा हूँ। जब वापस कभी आने टाइम मिलेगा तो हम ट्रीटमेंट पार्ट भी देखेंगे, लेकिन हम इन्वेस्टिगेटिंग पार्ट देख रहे हैं। इसलिए जिनको डिसीज है वो अपने डॉक्टर साहब के पास जाए, और वो जो कुछ आपको बताते हैं कि भाई पानी अच्छा पीना है, टैबलेट लेना है, रेगुलर इंटरनल दिखाना है, अगर कोई तकलीफ होती है तो मुझे बताना है। तो पूरा जो प्रोटोकॉल है सिकल सेल डिसीज के लिए वो अलग है, वो आपको बिल्कुल आपको उनके लिए मानना पड़ेगा। अगर दूसरी बात ऐसी कहूंगा कि जितने भी यंगस्टर है, जितने भी मैरिज कपल है, जो मैरिज करने के लिए अभी तैयार होने वाले हैं या फिर मैरिज जिनकी उम्र हो चुकी, उन लोगों को हमेशा शादी से पहले सिकल सेल कुंडली मिलानी जरूरी है। सिकल सेल कुंडली इसलिए मिलानी जरूरी है कि ताकि आपको अगर कोई ट्रेट होगा उनको भी ट्रेट होगा, तो वो ई सिम्प्टोमेटिक होगा।
क्योंकि सिकल सेल ट्रेट हमेशा एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। बहुत सी ऐसी कंडीशन तभी वो सिम्टम में आएगा, वरना वो एसिम्प्टोमेटिक रहेगा। तो मेरे पास जितने भी आज तक मैंने समझ लीजिए 10 से 12 हजार पेशेंट दिखे हुए हैं, हमेशा मेरे ऊपर ही आते हैं, तो यही आता है कि सर हमको तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारा बच्चा कैसे डिसीज वाला आ गया, क्योंकि उनको ट्रेट था, वो उन्होंने कभी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाया था। इसीलिए मैं आपको सभी यंग जनरेशन को बताना चाहूंगा कि प्लीज मेहरबानी करके एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट का स्टेटस, आपका सिकलिंग टेस्ट या हीमोग्लोबिनोपैथी का स्टेटस जानिए, ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी को आप बचा सके, आपके बच्चे को आप बचा सके। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप दोनों नॉर्मल रह जाते हो और आपके बच्चों के चालू हो जाता है। ऐसे पेरेंट्स, जब आपके बच्चों को तकलीफ होती है तो एक पेरेंट्स की एक जो बीतती है वो मैं देख रहा हूँ कि भाई उनको बहुत तकलीफ हो जाती है, क्योंकि अपने बच्चों को तकलीफ देखना माँ बाप के लिए इट इज अ वेरी डिफिकल्ट। तो हमेशा इतनी मैं यंग जनरेशन को बताना चाहूंगा कि मेहरबानी करके शादी से पहले एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट करवाइए, ताकि आप आपका फ्यूचर सेफ बना सके, अच्छा बना सके, तंदुरुस्त बना सके। अब दूसरी बात कहेंगे कि मोस्ट ऑफ मेरे पास या हमारे, क्योंकि मैं पूरे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान सब जगह पर पूरा ट्राइबल एरिया देखता रहता हूँ, तो हमेशा उनसे बातें करता रहता हूँ और वहीं रहता हूँ और वही कम्युनिटी से बेस्ड हूँ मैं, तो मुझे मालूम रहता है कि क्या होता है। तो हमारे यहाँ जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है और जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, तभी उसका स्टेटस आता है कि भाई आपको सिकल सेल है। इसके बाद इसके हस्बैंड का करवाना पड़ता है, वो कभी नहीं करवाते। मोस्ट ऑफ जितने पेशेंट हमारे यहाँ डायग्नोस होते हैं, इसमें से 80-85% तो प्रेगनेंसी के टाइम ही पता चलता है कि उसको सिकल सेल है, वरना कभी पता नहीं चलता। आज भी मैं बता रहा हूँ कि आज भी प्रेगनेंसी जब होती रहती है, इसके बाद ही पता चलता है। तो अगर तब पता चले तो क्या करेंगे, तो भाई चलो फीमेल प्रेग्नेंट है तो क्या करेंगे, तो उसका सिकलिंग पॉजिटिव आया, तो अगर वेदर इट इज ए ट्रेट और डिजीज, देखिए सिकल सेल डिजीज वाली फीमेल जब प्रेग्नेंट होगी तो ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आती है। अगर उसकी अच्छी तरह ध्यान नहीं रखा जाए, अच्छी फैसिलिटी वाले हॉस्पिटल डिलीवरी ना हो, तो इसके अंदर मैटरनल डेथ का बहुत चांसेस है। इसीलिए हमेशा जो सिकल सेल डिसीज फीमेल है, उनको हमेशा अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट, अच्छे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और सुविधा सबर हॉस्पिटल में ही डिलीवरी करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि कभी कभी हमारे रिमोट एरिया में दूसरी जगह पे हो जाती है, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ये जो मैटरनल मोर्टालिटी है, इसके हम उसके लिए भी ध्यान देना पड़ेगा। अब अगर जो प्रेग्नेंट फीमेल है, वो अगर सिकलिंग है और इसका जो हस्बैंड है अगर वो भी सिकल सेल, उसको भी सिकलिंग पॉजिटिव आया, वेदर इट इज ए ट्रेट और वेदर इट इज ए डिसीज, दोनों को अगर सिकल सेल है या फिर अदर हीमोग्लोबिनोपैथी है, जैसे कि थैलेसीमिया मेन है, अगर दोनों को ऐसी कोई बीमारी है, दोनों को सिकल सेल पॉजिटिव है, डिजीज हो या ट्रेट हो, तो आपका आने वाले बच्चे में कौन कुछ आने वाला है कि नहीं, वो देखने के लिए प्री नेटल डायग्नोसिस टेस्ट करवाना कंपलसरी है, जिसे हम कोरोनिक विलाई टेस्ट कहते हैं, एमनियोसिंटोसिस टेस्ट कहते हैं। और प्रेगनेंसी के 4 मंथ पहले, यानी प्रेगनेंसी रहे इसके पहले 4 मंथ में हमें ये टेस्ट करवाना पड़ेगा। वो आपका गायनेकोलॉजिस्ट है, वो आपको अच्छी तरह सलाह देगा कि कहीं गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट किया हुआ है। ये टेस्ट की कीमत 12 से 13 हजार रुपया है, लेकिन हमारे गुजरात के अंदर और दूसरी भी जगह पे होगा, मुझे अदर स्टेट का तो मालूम नहीं है, लेकिन मैं अपनी गुजरात की बात बता रहा हूँ। तो हमारे यहाँ ये जो एमनियोसिंटोसिस टेस्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके लिए आपको गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट डॉक्टर के पास जाके लिखवाना पड़ता है। तो इससे क्या पता चलेगा कि भाई आपका आने वाला बच्चा है, इसमें कोई हीमोग्लोबिनोपैथी है कि नहीं, वेदर इट इज ए डिसीज, वेदर इट इज ए ट्रेट और अदर जेनेटिक ब्लड एबनॉर्मलिटी, ये जब पता चल जाएगा आपको। और ये फर्स्ट 4 मंथ में क्यों करवाना है, क्योंकि देखिए हमारे देश के अंदर एबॉर्शन करवाना ये इलीगल है, लेकिन बहुत सी ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर गवर्नमेंट ने लीगल एमटीपी रूल्स बनाया हुआ है। लीगल एमटीपी मतलब कि कोई ऐसी खामी है बच्चों को, तो आप फर्स्ट 4 मंथ के अंदर आप एबॉर्शन करवा सकते हैं, एमटीपी करवा सकते हो। इसीलिए हम फर्स्ट 4 मंथ के अंदर ये एमनियोसिंटोसिस करवाने की सलाह देते हैं, ताकि अगर आपका बच्चे में कुछ ऐसी कोई एबनॉर्मलिटी आती है तो आप लीगल एमटीपी करवा सको। इसीलिए अगर ऐसा भी होता है तो आप बिल्कुल सलाह ले सकते हैं आपके गायनेकोलॉजिस्ट की, या फिर कोई भी जो जानकारी से ले सकते हैं। तो ये रही तो हमारी एक तीसरी पद्धति। अब बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि 7वें 8वें महीने, क्योंकि हमारे जो गांव में है वो लोग तो 7वें 8वें महीने के अंदर दिखाने आते हैं, फर्स्ट 4 या 5 मंथ तो आते ही नहीं है, बराबर है। तो तब पता चलता है तो क्या करना पड़ेगा, ये कंडीशन आ गई कि भाई चलो दोनों है लेकिन अभी तो 7 मंथ चल रहा है, क्या करेंगे।
तो भले डिलीवरी हो जाए, तो डिलीवरी के बाद हम न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग के लिए जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग भी होता है। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग करवाने का बहुत से लोग मुझे ऐसा पूछते हैं कि डॉक्टर साहब जब बच्चा आ ही गया है तो उससे करवाने से क्या फायदा होगा? ऐसा नहीं है। देखो, अगर अरे डिलीवरी हो गई है, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा भाई इसको भी कोई बीमारी है कि नहीं, ट्रेड है, डिसीज है, अदर कुछ है, तो हम पहले से इसके लिए तैयार रह जाए। क्योंकि अभी सिकल सेल के लिए बहुत वास्ट ट्रीटमेंट पार्ट आ रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई इतने सालों से पहले कुछ नहीं था। अभी तो हमारे सिकल सेल के लिए जो सिकल सेल पीड़ित है उनके लिए अभी नए नए दरवाजे खुल रहे हैं, नई नई मेडिसिन आ रही है, नई नई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आ रहा है। तो हम जो बच्चे हैं उनके लिए वैक्सीनेशन के लिए एकदम एग्रेसिवली कर सकते हैं, उनको न्यूमोनिया से बचा सकते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो आपके बच्चों को बीमारी होने की शक्यता ज्यादा है। अगर पहले से पता चलेगा तो हम वैक्सीनेशन के लिए तैयार है, उसको जो जो डॉक्टर साहब के बताएंगे इसके लिए तैयार है। इसीलिए नोबॉर्न स्क्रीनिंग करवा के आपके बच्चों को कोई तकलीफ है कि नहीं वो जानने से आप देखिए, बहुत से लोग के बाद में करेंगे, ऐसा नहीं है। देखो, जो है वो है, आपके लिए शायद वो छुपाना जरूरी है, लेकिन जो बीमारी है वो है, उसे आप छुपा नहीं सकते कि आप 2 महीने के बाद करोगे या 10 महीने के बाद करोगे, क्योंकि ये जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। इट इज ए ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर। मतलब कि ये जब आप पैदा होते हैं तब से आपके साथ है। आपको 25 साल के बाद पता चले या 30 साल के बाद पता चले या पता भी ना चले, वो 2 नंबर की बात है, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा रहे हैं। मुझे मेरे पास आज भी 4 पेशेंट आए थे जिसकी उम्र मोर देन 40 थी। वो आज ही पता, सब मेरे को तो आज ही पता चला, मुझे तो आज ही बीमारी। ऐसा नहीं है, वो बीमारी आपको पहले थी, लेकिन हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, या फिर ऐसे कोई स्टेज ना आया हो, या ऐसा कोई फैक्टर ना हो कि आपको क्राइसिस ना हो। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि बीमारी अभी हुई है। सिकल सेल ये जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर होने की वजह से ये हमेशा आप जब पैदा होते हैं तभी से आपके साथ है। जब आप डायग्नोसिस करोगे तब आपको पता चलेगा 2 नंबर की बात। तो हमारे एक ये जो पार्ट है, जो स्क्रीनिंग का, जो बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं मैं, इसीलिए कि ये लंबा हो जाएगा। और डॉक्टर रुचिता भी इज ए पैथोलॉजिस्ट, उसको तो मुझसे भी ज्यादा मालूम है, और आने वाले समय में शायद मैं चाहूंगा कि मुझे बिल्कुल हेल्प करे। लेकिन इसे इससे ज्यादा पता मालूम है क्योंकि इसका ब्रांच है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बता रहा हूँ, और मुझे जितना नॉलेज है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि बहुत कुछ जानता हूँ, नहीं लेकिन सर, आपने इतने बहुत सारे सालों। पेशेंट डायग्नोज किए हैं, देखे हैं, तो आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है। हाँ, तो बिल्कुल वो सब की मेरे एक्सपीरियंस का ही अनुभव है कि मैं आपके से इतना बात कर रहा हूँ। और हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया के और पूरे भारत के जो सिकल सेल पीड़ित है, और जो शायद आने वाले फ्यूचर में शायद जो उनको हम बचा सके। जी क्योंकि जब तक सिकल सेल डिसीज बर्थ नहीं कंट्रोल करेंगे तब तक हम ये नहीं रोक पाएंगे। और शायद ये सिकल सेल जो डिसीज वाले की जो पीड़ा है वो वही जान पाएगा जो इस पे उससे पसार होता है, उसकी जो पेन क्राइसिस है, इसकी जो तकलीफें है, उसको जो सोशियली प्रॉब्लम है ना, ये शायद एज ए डॉक्टर हम तो ट्रीटमेंट पार्ट देके छोड़ देंगे कि भाई चलो अच्छा हो जाएगा, लेकिन जो उसकी जो पूरी लाइफ जर्नी है ना, इट इज ए वेरी हॉरिबल। उसका पेन शायद मैं तो बहुत बार, क्योंकि मेरी फैमिली में भी है और मैं हमेशा साथ रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि ये पेन इट इज ए वेरी डिफिकल्ट पेन। तो ये सब इसीलिए सबको हम बताना चाहेंगे, मेहरबानी करके सिकल सेल के बारे में जानिए, इन्वेस्टिगेशन करवाइए, जितना हो सके इतना लोगों को ही बताइए। भले आपको तकलीफ हो या ना हो, आपको सिकल सेल हो गया, जरूरी नहीं कि आपको जो एम इंफॉर्मेशन सिर्फ सिकल सेल वाला ही जाना है, दूसरे जी, जानेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अवेयरनेस सिकल के सेल लिए। वाले को तो जानना है ही, लेकिन दूसरे लोगों को भी जब तक ये जानेंगे नहीं, तब तक समाज में जब तक जागृति नहीं आएगी, तब तक बहुत सी जगह पे इसको हाइड करते हैं। भाई पता होने के बाद भी हम छुपा देते हैं। क्यों छुपा छुपा देते देते हैं। हैं? कि भाई बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम आ रही है। सोशल प्रॉब्लम कब नहीं आएगी? जब पूरा समाज जागरूक होगा, उनको पता चलेगा भाई क्या करना है, कैसे करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। अगर पूरा समाज जागरूक होगा ना, तो हम बहुत सारी डिफिकल्टीज है वो हम लोअर कर सकते हैं। और आने वाले समय में जो गोल है, भाई सिकल सेल डिसीज बर्थ कंट्रोल होना चाहिए, तो हम कर पाएंगे। तो ये तो रहा, ये सब है। आगे भी अगर आप मुझे पूछना चाहते हो तो बिल्कुल बता देगा कि डायग्नोस्टिक पार्ट कभी बहुत इसमें आता नहीं है, इतना ही आता है। तो अ, और भी कुछ हो तो बिल्कुल बताइए। थैंक यू सो मच सर, आज हमें बहुत सारी जानकारी मिली। सर ने बताया हमें कि कंफर्मेटरी टेस्ट क्या है, स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग करवानी चाहिए, गर्भ स्थान वाली महिलाओं के लिए अम्नियोसेंटेसिस
कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग वो भी करवाना चाहिए, जो कि सर ने हमें बताया कि गुजरात में फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी सारे स्टेट्स में कैसे है, वो आप प्लीज़ अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से जान लीजिए। सर अभी इंडिया में कोई कुछ नई टेस्ट आई है जिससे हम सिकल सेल को कंट्रोल कर सकें? देखिए, नई तो बहुत सारी आ रही है, नई डायग्नोस्टिक टेस्ट भी बहुत सारा आ रहे हैं, पॉइंट केयर भी आ रहा है। लेकिन जब हमारी बात करें, क्योंकि ये जो मोस्ट ऑफ द डिसीज़ है, वो रूरल इंडिया में है। तो रूरल इंडिया के अंदर आज की तारीख में हमारे पास जो सोलिबिलिटी टेस्ट है, वही एक फिजिबल टेस्ट है। आज हम एचपीएलसी के लिए भी हमारे लिए डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है। तो मैं गवर्नमेंट सिस्टम से बिल्कुल एक दरखास्त करूंगा कि हम पूरी तहसील तहसील एटलीस्ट तहसील पर ये अगर एचपीएलसी मशीन या फिर ऐसा टेस्ट होने लगे, क्योंकि देखिए आने वाले तो बहुत सारे, मैंने बताया कि भाई न्यू डायग्नोस्टिक बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन हमारा देश इतना बड़ा है और हम ये जो बीमारी है वो रूरल इंडिया की ज्यादा है, तो वहां तक मेडिकल फैसिलिटी को हमें ही जाना पड़ेगा, वो लोग हमारे पास नहीं आने वाले। तो मैं तो इतना कहूंगा दूसरा टेस्ट तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट ये एचपीएलसी इलेक्ट्रो कंफर्मरी टेस्ट तहसील पे भी आ जाए, तो लोग वहां से वहां निपट जाए, क्योंकि पेशेंट आते हैं बाद में, कभी वो स्क्रीनिंग करवा के चले जाते हैं, बाद में कंफर्मरी के लिए आते ही नहीं है, जब बीमार पड़ते तभी आते हैं। तो दूसरी फैसिलिटीज है, लेकिन वो जो मेट्रो सिटी में है वो, लेकिन वो हमारे लिए फिजिबल नहीं है, क्योंकि हमारे जो पेशेंट है वो पूरे रूरल इंडिया से आते हैं। तो मैं गवर्नमेंट से इतना कहूंगा कि एचपीएलसी टेस्ट तहसील एटलीस्ट तहसील पे भी अगर हो जाए सभी जगह, तो इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द पेशेंट। थैंक यू सो मच सर। आपने हमें बहुत सारी जानकारी दी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अपनी अगली कड़ी में दूसरे एक्सपर्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।